हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपनी नेक्स्ट क्लास, जो कि है आपकी रीजनिंग की क्लॉक क्लास होगी। आज इसमें हम पढ़ेंगे क्लॉक से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस क्लास को ज़्यादा शेयर करेंगे एंड जो आपके स्टूडेंट्स, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उन ग्रुप में आप इसको शेयर कर देंगे। जैसे कि आज का हम क्लास करने वाले हैं अपनी क्लॉक के लिए। क्लॉक को समझने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लॉक होता है, उसके बाद उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो मिनट होती है या घंटे होते हैं, सेकंड होते हैं, उनके बारे में बेसिक चीज़ें समझना जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बच्चों क्लॉक। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्लॉक, ठीक, जिसको हिंदी में कहते हैं घड़ी। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत सारे वेरिएशंस के साथ में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, बट इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसकी बेसिक चीजें आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम बात करें तो आपकी एक क्लॉक होती है। ठीक है, जो घड़ी होती है, घड़ी कुछ इस तरीके की होती है। ठीक, इसके अंदर आपके डायल्स होते हैं, 12 घंटे के डायल्स होते हैं। ठीक है, 6, 9, 3, 1, 2। ठीक है, कुछ ये आपके डायल्स होते हैं, 11। तो इस क्लॉक के अंदर, घड़ी के अंदर आपकी 3 नीडल आपको देखने को मिलती है। एक नीडल होती है बच्चों घंटे वाली, जो सबसे छोटी होती है। ठीक है, कौन सी होती है? घंटे वाली। और एक होती है आपकी मिनट वाली, जो कहीं ना कहीं घंटे से थोड़ी सी बड़ी होती है। एक होती है आपकी सेकंड वाली, जो आपकी सबसे बड़ी होती है। तो आपको क्लॉक के अंदर 3 घड़ी देखने को मिलती है। कौन सी? एक घंटे वाली, एक मिनट वाली और एक सेकंड वाली। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आपकी क्या है? आवर्स वाली घड़ी है। ये वाली आवर्स वाली घड़ी है, और ये होगी आपकी मिनट वाली। ठीक है, और ये होगी आपकी सेकंड। ठीक है, तो 3 नीडल आपको देखने को मिलती है क्लॉक के अंदर, आपकी घंटे वाली, मिनट वाली और सेकंड वाली। अब यहां से क्वेश्चंस ये पूछा जाता है, जो घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या क्वेश्चन ये बनता है कि एक जो आपकी मिनट वाली सुई है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनता है। या फिर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड सुई द्वारा 1 सेकंड में कितने डिग्री का जो है आपका एंगल बनता है, यह आपसे पूछा जाता है। तो तीनों निडल से आपके एंगल्स पूछे जाते हैं, उसको हमको समझना है। देखिए क्या बात कर रहा है, वो कहता है कि सबसे पहले हम घंटे वाले सुई के लिए बात करेंगे। तो आपका जो हेडिंग रहेगा, आप यहां पे डालेंगे पॉइंट बना के, घंटे वाली सुई के लिए। ठीक है, तो आप यहां पे डाल लीजिए घंटे वाली सुई के लिए। ठीक है, आपको क्या है? घंटे वाली सुई, सुई मीन्स निडल, निडल के लिए कोण। ठीक है, आपको कोण ज्ञात करना है घंटे वाली सुई के लिए, वो एंगल ज्ञात करना है। ठीक है, तो एंगल किस तरीके से ज्ञात करेंगे? देखिए, जो आपकी घंटे वाली सुई है, जब वो 12 से स्टार्ट होती है, तो पूरा डायल चलने के लिए उसको कितना करना पड़ेगा? यदि 12 घंटे आप कवर करती है एक निडल, तो उसको क्या करना पड़ता है? पूरा डायल आप उसको कवर करना पड़ता है। और जो पूरा सर्कल है वो कैसा है? 360 डिग्री का। तो यदि हम बात करें तो घंटे वाली सुई 12 घंटे के अंदर, 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण चलती है? 360 डिग्री का। यदि हम यहां से 1 घंटे की बात करें, यदि हम यहां से 1 घंटे की बात करें तो कितना होगा? 360 डिग्री अपॉन 12, तो 12 तिया 36। तो 1 घंटे के अंदर कितना हो गया? 1 घंटे में निकल के आया भाई आपका 30 डिग्री। कितना हुआ? 30 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन निकल के आया कि 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण चलती है? वो 30 डिग्री का कोण चलती है। कितना चलती है? 30 डिग्री का, 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब यदि हम बात करें आगे बात करेंगे, यदि अब देखिए ये है 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसको यदि हम मिनट में कन्वर्ट कर लें, देखिए आपको पता होगा कि 1 घंटे के अंदर
एक आवर्स के अंदर कितना होता है 60 मिनट होती है, ठीक है। और एक मिनट के अंदर कितना होता है 60 सेकंड होता है, ठीक है। एक घंटे के अंदर कितना 60 मिनट और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड, ये आपको पता है, ठीक है। नहीं पता तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। देखिए नेक्स्ट, यदि हम इसको एक घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होगी 60 से। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे कि 60 मिनट इक्वल टू कितना होगा 60 मिनट इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे क्या है एक घंटे को हमने मिनट में कन्वर्ट करा और एक घंटा किसके इक्वल टू है 30 डिग्री के। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 मिनट इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बात करें यदि, तो एक मिनट के लिए यदि हम निकालें तो एक मिनट के लिए कितना होगा 30 डिग्री अपॉन 60, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 1/2। तो एक मिनट इक्वल टू कितना आ गया, एक मिनट इक्वल टू हो गया 1/2 डिग्री, कितना 2 डिग्री, ठीक। और इसको यदि मॉडिफाई करके और लिख सकते हैं तो आप लिख सकते हैं कि 2 मिनट में कितने डिग्री बनाता है 1 डिग्री, ठीक है। तो 2 मिनट में कितने डिग्री कौन बनता है 1 डिग्री का। इस 2 को आप इधर ले आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं कि मिनट वाले सुई घंटे वाली, जब घंटे वाले सुई की बात की जाए उसके लिए मिनट में 1 मिनट में कितने डिग्री कौन बनेगा 1/2 डिग्री, और 2 मिनट में कितने डिग्री का बनेगा 1 डिग्री का, और 1 घंटे में कितने डिग्री कौन बनेगा 30 डिग्री का। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। देन उसके बाद यदि हम इसको मिनट को क्या करें सेकंड में कन्वर्ट कर दें, एक मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो इसको यदि 60 सेकंड में कन्वर्ट करते कितना 60 सेकंड इक्वल टू कितना है 1/2 डिग्री, कितना भाई 1/2 डिग्री। इसको यदि हम नीचे ले जाएं एक सेकंड इक्वल टू कितना होगा 1/120 डिग्री, ठीक है। तो आप यहां से घंटे वाली सुई की एंड से बता सकते हैं एक सेकंड में कितने डिग्री होता है 1/120 डिग्री, और एक मिनट में कितना होता है 1/2 डिग्री, और एक घंटे में होता है भाई आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये आपका एक डाटा ऐसा है, ये समझना बहुत जरूरी, यहाँ से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये चीजें आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी, नोट डाउन करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे भाई सेकंड निडल की, जो सेकंड निडल कौन सी होगी, जो आपकी होगी मिनट वाली के लिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, ठीक है। यदि आपको कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट में तो आप आपसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के माध्यम से, ठीक है। और यदि क्लास आपको पसंद आ रही है, क्लास आपको आपके यूजफुल है, तो आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कराएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपको, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको हम बात करेंगे अब मिनट वाले सुई के लिए, ठीक है। कौन सी मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई के लिए बात करेंगे, ठीक है। तो जो मिनट वाली सुई है उसके लिए आप सेकंड आप हेडिंग डालेंगे मिनट वाली निडल के लिए कौन, ठीक है। आपको कौन यहां से फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे देखिएगा, जब ये मिनट वाली सुई सपोज यहाँ पे जब ये पूरा डायल कवर करती है तो कितना करती है 1 घंटा, तो 1 घंटा चलने के लिए कितना चलेगी 60 मिनट, ठीक है। तो 60 मिनट कवर कितने में करेगी, पूरा जब सर्कल पूरा कवर कर लेगी भाई, ये जब यहाँ पे मिनट होगी तो पूरा कवर करेगी 60 मिनट, क्योंकि यहां से यहां तक कितना होता है 5 मिनट और यहां तक 10 मिनट। तो हर एक जो आप ब्लॉक दिख रहा है 12 से 1 पाते तो कितना कवर होता है 5 मिनट, और 12 पंजे 60, तो पूरा सर्कल कितना करेगी 60 मिनट में, और कितने डिग्री कवर करेगी 360 डिग्री। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 60 मिनट में जो कवर करेगी मिनट वाली सुई वो कितना करेगी भाई 360 डिग्री, और 1 मिनट में यदि हम बात करें कितना हो जाएगा 360 डिग्री होगा अपॉन 60, कितना निकल जाएगा 6 चंग 36, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा भाई 6 डिग्री आ जाएगा। तो 1 मिनट कितना होगा 6 डिग्री, यदि मिनट वाली सुई की बात की गई है, यदि मिनट वाली सुई की बात की गई है तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा 6 डिग्री का। आई थिंक ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है, समझ में आ गई। देखिए क्या है आपका 60 मिनट चलने के लिए मिनट वाली सुई को कितना सर्कल घूमना पड़ेगा 360। अब 1 मिनट निकालने के लिए कितना होगा 360 को 60 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 6 मिनट, 6 चंग
36, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगी तो 6 मिनट आ गई। देन इसको यदि हम मिनट सेकंड में कन्वर्ट करें, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड इक्वल टू कितना, 6 डिग्री, और 1 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 6 डिग्री अपॉन 60, और ये 6 से 6 कैंसिल, तो कितना हो गया, 1 सेकंड इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 10 डिग्री। तो ये आपका यहां से निकल के आ जाएगी ये वाली चीजें, ठीक है। आई होप आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। ये हुआ मिनट वाली सुई निडिल के लिए कोण, ठीक है, कितना होगा, 1 सेकंड में 1 अपॉन 10 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। अब यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं कि 10 सेकंड में कितने डिग्री कोण बनेगा, 1 डिग्री का। कितना, 10 सेकंड में कितना बनेगा, 1 डिग्री का कोण बनेगा। 10 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 डिग्री का कोण बनाएगी कौन, मिनट वाली सुई, ठीक है। चलिए यहां तक आप नोट डाउन कर लेंगे, ये नोट डाउन हो गया होगा, करो इसको नोट डाउन, इसको हम रफ करते हैं अब, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब बात करेंगे हम अपनी जो है सेकंड वाली निडिल के लिए। जो सेकंड वाली निडिल है आपकी, सेकंड वाली ये रही, तो इस निडिल के लिए यदि पेन डालेंगे आप, सेकंड वाली सुई के लिए कौन, तो कौन निर्धारित करते हैं वो आपको देखना समझना। देख किस तरीके से आप देखेंगे, जब आपको ये सेकंड वाली सुई है पूरा कवर करेगी तब वो कहां पहुंचेगी, 1 मिनट में। जब ये पूरा डायल कवर करेगी तब वो किसको करेगी, 1 मिनट को कवर करेगी, ठीक है। तो इसको कितना चलेगा, 60 सेकंड के अंदर कितना डायल चलना पड़ेगा, 360 डिग्री का डायल पूरा कवर करना पड़ेगा इसको, ठीक है। कितना, 60 सेकंड में 360 डिग्री का सर्कल पूरा कवर करना पड़ेगा 1 मिनट के लिए, ठीक है। तो यदि 1 सेकंड की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा भाई, 6 डिग्री, क्योंकि यहां से 6 36 पूरा कट जाएगा, कितना जाएगा आपका, 1 सेकंड इक्वल टू 6 डिग्री। तो ये तीनों निडिल के लिए हमने समझा कि जो हमारे एंगल हैं, ये एंगल हमारे किस तरीके से निकाले जाते हैं, किस तरीके से ये आते हैं, ठीक है। तो इनको आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे, उसके बाद आगे और चीजें समझेंगे इसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है। मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन आपको किस तरीके से देता है वो, ठीक। चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। इसके बाद हम क्वेश्चन की डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन हमारा किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। चलो भाई यहां तक हो गया। तो आपके क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन लिखेंगे एक, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं। अब एक क्वेश्चन समझेंगे, इसको क्वेश्चन को किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, ठीक है। चलिए ये आप लोग ना इसमें समझेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपका किस तरीके से पूछा जाता है, क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए क्वेश्चन कुछ आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि वो कहता है 16 मिनट में 16 मिनट में मिनट की सुई 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे होगी, ठीक है। कितना आगे होगी आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आया हुआ है, ठीक है, एग्जाम में पूछा गया। तो पूछा कि 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई से कितना आगे होगी, ठीक है, आपको बताना। तो अब इसमें ये देखना है कि जो हमें 16 मिनट दे रखी, मिनट की जो सुई है घंटे के सुई से कितना आगे होगी। तो इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए
आपको इसमें बात करा गया है मिनट की एंड वाली सुई से। तो मिनट की एंड वाली सुई आपको मैंने बताया था कि 1 मिनट में जो है कितने डिग्री बनाता है, 6 डिग्री। मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाया जाता है। और आपको दे रखा है 16 मिनट। आप यदि बात करें तो 1 मिनट में कितने डिग्री का है भाई, 6 डिग्री का। तो 16 मिनट में कितने डिग्री का हो जाएगा, 16 मिनट इक्वल टू 16 इंटू 6 डिग्री। तो 16 छिक्कम 96, तो 96 डिग्री कितना जाएगा, 16 मिनट में कितने डिग्री आगे चलेगी, वो 96 डिग्री का एंगल बना रही होगी। ठीक है, तो आपको ये जो है इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप लोग जो है बच्चों समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, किस तरीके से क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस इसमें बन जाती है, जो मिनट वाली हमने समझी और अपने जो डिग्री वाले हैं एंगल में। ठीक है, उस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट उसके बाद हम और क्वेश्चन आप देखते हैं जो क्वेश्चन का वेरिएशन और कैसे पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ये तो हो गया आपका अभी जो आपको मिनट समझाई, तो घंटे डिग्री का मतलब आपको एंगल्स में जो आता है वो एंगल्स वाली हमको चीजें हमने समझा दी, वो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से आप लोग। यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, इसको आपने नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हम आगे देखेंगे कुछ क्वेश्चन और किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यहां तक आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस अलग देखेंगे, क्वेश्चन आपको किस तरीके से और इसमें वेरिएशंस के क्वेश्चंस मतलब आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। तो इसको हम अब कर दे रफ। ये थोड़ा सा आपके क्लॉक के बारे में हम लोगों ने समझा। अब देखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक समय है, पर्टिकुलर समय दे दिया जाता है कि जो एक समय है कि उसने कहा एक घड़ी में घड़ी द्वारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा कि 2:25 मिनट 25 मिनट पर घंटे व मिनट सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, क्या होगा, कोण बनेगा। वहां तक आपको चीजें बनेगा वो दिखा, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो आपका फॉर्मूला इस तरीके से बनता है कि आप लिख सकते हैं एक सूत्र के, आप इसको इंपोर्टेंट करके जो है लिख लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है आपका कि कोण इक्वल टू क्या होता है, कोण इक्वल टू कितना होता है, 60H डिफरेंस 11M डिवाइड बाई 2, कितना होता है, डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये क्या होता है, 60H डिफरेंस 11M अपॉन 2। H क्या है इसमें, ये होता है आपका एक फॉर्मूला जो आप इससे निकालेंगे, इसके हेल्प से कोण। H क्या होता है, H है आपके घंटे, क्या है, H4 है घंटे, और M4 है मिनट, क्या, मिनट। ठीक है, M4 मिनट, और ये होता है आवर्स। ठीक है, तो ये आपसे ये फॉर्मूला आप लगाएंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप जो है इसका कोण बता सकते हैं। निकालेंगे कैसे, देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण इक्वल टू, ठीक है, क्या है आपका 60 क्या है, H क्या है, H है आपका ये क्या है H, और ये होगा आपका मिनट। तो H कितना है आपका 2, और डिफरेंस मिनट कितना है 25 अपॉन 2, तो
तो यदि यहाँ से बात करें तो कितना हो गया, ये 60 दूनी 120 और डिफरेंस कितना, ये हो गया 275। कितना होगा 275। 11 और 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 275 और डिवाइड बाय कितना 2। तो यदि हम इसको यहाँ से और निकालें, थीटा निकालना है हमें, तो यहाँ से देखिए कितना बचेगा, ये कितना बचेगा 265। कितना बचेगा 265 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से जो एंगल निकल के आ जाएगा आपका वो निकल के आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 132.5 डिग्री आपका इसका आंसर आ जाएगा निकल के। ऑप्शन में क्या होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसके क्या है आंसर निकाल सकते हैं। यदि आपको एक कोई क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है कि आपको एक टाइम दिया गया कि बताइए 3:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में। इसमें घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का क्वेश्चन एंगल बनेगा। अब आप आपके लिए ये होमवर्क है, आप इनको क्वेश्चनों को आंसर देंगे खुद ही। ठीक है, जैसे कि 3:40 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा निकालना है। देन फिर आपको 4:25 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, देन उसके बाद आपको 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, ये आपको निकालना है। तो आप डिफरेंट टाइम के आप निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइम आपको चाहे कोई भी टाइम दिया जाए, आप इस फॉर्मूले के हेल्प से कोई भी एंगल आप निकाल सकते हैं यदि आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो ये इजी है, इसको आप लर्न करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की तरफ नहीं बढ़ेंगे। शॉर्ट ट्रिक आपको कुछ समय तक याद रह सकती हैं, कुछ समय के बाद चीजों को भूल जाते हैं। बट ये एक फॉर्मूला बेसिक है, तो इसको ही आप लर्न करेंगे, बस इसी पे कॉन्सेंट्रेट होकर चलेंगे चीजों को। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप कैलकुलेशन अपनी बढ़ाएं। कैलकुलेशन के लिए आप अपनी जो बेसिक चीजें हैं उनको डेवलप करें। आपकी कैलकुलेशन खुद से ही आपकी बढ़ जाएगी और प्रैक्टिस करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक, ये था आपका जब आपको टाइम दिया गया हो और आपसे उस टाइम के द्वारा एंगल पूछा गया हो। ठीक है, अभी तक हमने ये चीजें यहाँ पे पढ़ी और उससे पहले अपने मिनट एंड में जो घंटे में और मिनट के द्वारा सेकंड निडल के द्वारा जो हमारे एंगल्स बनते हैं वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो आपने समझा। अब हम और आगे बढ़ेंगे। आगे अब देखेंगे, अब हमारा टाइम जो जैसे कि सपोज दैट क्वेश्चन आता है, आप एक कुछ क्वेश्चन अलग से क्वेश्चन आते हैं इसके अलावा, ये आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो कुछ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं आपसे। देखिए आपसे क्वेश्चन कुछ अलग से पूछे जा सकते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि आपकी जो है मिनट सेकंड एंड घंटे जो होते हैं वो आपके कितने मिनट होते हैं एक घंटे में, और एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो चीजें हम डिस्कस किया अभी। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन ये है कुछ इस तरीके का। क्वेश्चन ये है, उसने कहा कि 7.35 घंटे को 7.35 घंटे को घंटे मिनट और सेकंड में मतलब बदलिए या चेंज करें। सेकंड में चेंज, ठीक है, चेंज करें। कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि उसको घंटे में, मिनट में और सेकंड में चेंज करना है। अब इसको करते किस तरीके से हैं, होता किस तरीके से ये क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपको टाइम दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है, जो समय है वो समय आपको जो दिया गया है वो है आपको 7.35 घंटे। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 7:35। ऑप्शन में वो होता है या नहीं भी हो सकता, बट आपको ये ऑप्शन क्या है 7:35 गलत होगा। ठीक है, इसको करते किस तरीके से समझेंगे। आपको क्या दिया है 7 घंटे 35 मिनट, 7.5 घंटे दिया है, 7.35 घंटे दिया है। ठीक है, नहीं कि मिनट दिया है। यदि ये आपको कुछ इस तरीके से लिखा जाता तो आप फिर बोल सकते 7:35 आप इसको बोल सकते थे। ठीक है, बट आपको ये घंटे दिया गया है। क्या है, आपको ये घंटे दिया है 7.35 घंटे।
अब इसको आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है और घंटे में। देखिए जो घंटे होंगे इसमें घंटे तो हो जाएंगे आपके कितने 7 तो घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब आपका बचा 0.35, तो 0.35 को क्या करेंगे, 0.35 को हमने यहाँ पे लिखा, ये है घंटे, ये क्या है घंटे। अब यदि इसका पॉइंट हटा दूं मैं, तो इसके पॉइंट हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाने के बदले 100 से डिवाइड इसको करना पड़ेगा। अब ये है आपके घंटे, इन घंटों को क्या करते हैं मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था कि 1 घंटे में कितना होता है आपका 60 मिनट, कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। अब यदि मैं इसको घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो कितना, सॉरी मिनट में कन्वर्ट करूंगा तो कितना होगा आपको 60 मिनट से इसको भाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यदि इसकी 0 से 0 कैंसिल और 3 और ये 5 बार गया, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब इसको करो 5 सत्ते 35 और 7 तिया 21, तो कितना हो गया भाई, यहां से निकल गया 7 × 3, तो कितना हो गया 21 मिनट आ गया, कितना हो गया 21 मिनट। ये क्या हुआ 21 मिनट, पूरा पूरा बच गया, कितना बच गया 21 मिनट। तो आप लिख सकते हैं 7 घंटे और मिनट कितना हो गया, मिनट आ गया आपका 21 मिनट, ठीक है। और सेकंड कितना हुआ, सेकंड हो गया 0, सेकंड कितना हुआ आपका 0। तो आपको समय आप कैसे लिख सकते हैं 7 घंटे, ठीक है 21 मिनट और 0 सेकंड, क्या ले सकते हैं 0 सेकंड। इस टाइम को आप इस तरीके से लिखा जाएगा, क्योंकि उसने पूछा था घंटे में, मिनट में और सेकंड में, ठीक है। तो 0 को आप लिखो या ना लिखो, बट ये वाली चीजें आपको लिखनी होगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लेंगे सभी बच्चे इसको। अब इसी टाइप में कुछ एक और क्वेश्चन आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए नोट डाउन हो गया, अब इसको हम कर दे रफ। अब हम यहाँ पे कुछ और टाइम ले लेते हैं, ठीक है। हमने टाइम लिया यहाँ पे लिखिए 7.17 घंटे को घंटे और मिनट में चेंज करें, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन दोबारा से। अब इसको किस तरीके से करेंगे, सेम वही लॉजिक लगाना है जो हमने बताया। क्या है, जो समय दिया है आपको, जो घंटे दिए हैं वो घंटे कितने हैं, समय में घंटे दे रखे हैं भाई आपको, टोटल घंटे कितने हैं, जो घंटे हैं वो हैं आपके कितने 7.17 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 घंटे तो आप निकाल सकते हैं इजीली, कितने हैं 7 घंटे। अब आपको निकालना है जो ये बाद का है, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी इसी तरीके से करना कि पॉइंट लगाओ, 17 घंटे है ये भी क्या है 17 घंटे। पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यदि इसको हटाएं तो कितना 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना होगा 17/100। और ये आया घंटे, तो इस घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, किससे मल्टीप्लाई होगी, किससे मल्टीप्लाई होगी 60 से। यहाँ पे करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, ये 3 बार गया और ये 5 बार गया, ठीक है। 17 तिया कितना होते हैं 51 और डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो यहां से निकल के कितना है, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना जाएगा भाई 10 और रिमाइंडर कितना बचेगा 1/5, ये तो बचेगा 1/5। अब ये जो 1/5 बचा इसको भी आप कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ये आगे जो 10 निकल गया ये आया मिनट में, ठीक है। ये जो निकल के आया ये क्या है 1/5 है, यहाँ पे लिख लेंगे 1/5 क्या है 1/5 है मिनट। अब इसको करो कन्वर्ट किसमें, सेकंड में। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 इंटू कितना 60 सेकंड। अब इसको यदि बात करें तो ये 12 पंजे 60, कितना हो गया 12 सेकंड। यहां से कितना गया 12 सेकंड। तो आपके एक वैल्यू तो ये निकल के आ गई और एक ये निकल के आ गई, और ऑलरेडी ये हमारे पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 10 मिनट 7 घंटे 10 मिनट और 12 सेकंड। तो समय निकल के आया ये कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम के ओरिएंटेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो आपके इन अलग हटके कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लॉक के अंदर, ठीक है।
चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। उसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे जब हमारी घड़ियां संपाती होती हैं, मतलब ओवरलैप करती हैं, या 90 डिग्री का कोण बनाती है, या एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। तीन कंडीशन बनती है हमारी क्लॉक के अंदर। कौन सी तीन कंडीशन बनती है? ठीक है, वो तीन कंडीशन कौन कौन सी होती है वो समझेंगे। चलिए इनको रफ करते हैं हम। देखिए आपकी तीन कंडीशंस बनती हैं। सबसे पहले आप समझेंगे, देखिए क्लॉक है, एक क्लॉक के अंदर आपकी तीन कंडीशन बनती है निडल के लिए। ठीक है, निडल। अब एक देखिए, पहली कंडीशन बनती है जब निडल, जब सुई समकोण बनाती है। समकोण का मीन्स होता है 90 डिग्री। ठीक है, जब निडल आपकी 90 डिग्री बनाती है, 90 डिग्री पे होती है। 90 डिग्री पे कब होगी? जब आपकी निडल प्रॉपर किस तरीके से होगी? इस तरीके से होगी। ठीक है, निडल आपकी इस तरीके से होगी। जब भी ये कंडीशन बनेगी तो 90 डिग्री के कोण बनाती है। अब जो हमारे कितने, एक क्लॉक के अंदर कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। एक क्लॉक के अंदर कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं भाई? 12 घंटे होते हैं। क्लॉक के अंदर कुछ टाइम ऐसे होते हैं कि हर एक घंटे में तो 2 बार बनेगा। जैसे कि बात करें 1 और 2 से, तो हर एक घंटे में 2 बार आपका क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनाती है निडल। यदि आप चेक करें, देखिए किस तरीके से, यदि हम इसकी बात करें, ये क्या है? आपकी मिनट वाली सुई। ठीक है, ये क्या है? आपकी मिनट, और ये है आपकी घंटे की। तो इस टाइम को देखें तो 90 डिग्री का बनेगा, और जब एक बार यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे भी कितना बनेगा? एक बार और 2 बार बन जाएगा। तो ये टाइम जब आपकी 90 डिग्री इस तरीके से बनेगा, 90 डिग्री। सपोज दैट अब निडल आपकी यहाँ पर ना होकर आपकी निडल क्या है? आपकी किसी अदर कंडीशन में है। जैसे मान लीजिए आपकी निडल एक 2 पर है, लाइक ये 2 बजे है, और आपका क्या है यहाँ पर इस तरीके ये है। ठीक है, तो कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं घड़ी के अंदर जब हमारे 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री बनता है। तो आप लिख सकते हैं हर घंटे में, हर घंटे में या प्रत्येक घंटे में। ठीक है, प्रत्येक घंटे में 2 बार 90 डिग्री, मतलब समकोण बनाती है। परंतु ये कि आपका 2 से 4 बजे के बीच कितनी बार बनाएगी? 3 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना? 2 से 4 बजे के बीच। एक तो 2 से 4 बजे के बीच 3 बार, इन 2 घंटे में कितनी बार एंगल बनेगा 90 डिग्री का कोण? 3 बार। और एक टाइम हमारा ये होता है 8 से 10 बजे के बीच कितनी बार बनाएगी? 3 बार बनाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के यदि हम बात करें, तो आपकी 12 घंटे में, 12 आवर्स में कितनी बार सुई निडल बनाएगी? कितनी? 22 बार। कितना? 22 बार। कितने घंटे बनाएगी? 22 बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कौन सी? जब सुई समकोण बनाती है, जब समकोण पर हो निडल। समकोण पे कब होगी? जब एक दूसरे के 90 डिग्री पर निडल हो, घंटे और मिनट वाले सुई। ठीक है, तो वो कितनी, 12 घंटे में कितनी बार बनाएगी? 22 बार। और 24 घंटे में कितना होगा? हाँ भाई, 24 घंटे में कितना होगा? 24 घंटे में होगा भाई आपका 44 बार। कितना? 44 बार। ठीक है, तो ये आप जो है नोट डाउन कर लेंगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 घंटे ऐसे होते हैं, मतलब 4 घंटे ऐसे होते हैं जहां पर आपकी
3 बार क्या होती है, इन 4 घंटों में 6 बार नीडल क्या है 90 डिग्री का कोण बनाती है। 2 से 4 बजे के बीच में कितने डिग्री का बनेगा, 3 बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। और 8 से 10 बजे के बीच में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा, 3 बार। ठीक है, और प्रत्येक घंटे में इनके अलावा जो घंटे बचे उसमें कितनी बार बनेगा, 2 बार। उसमें कितनी बार बनेगा, 2 बार। सपोज दैट आपका 1 से 2 बजे के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का 2 बार बनेगा। कितनी बार, 90 डिग्री का 2 बार बनेगा। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आया। इसके बाद आगे चलो, जब आपकी निडिल विपरीत हो, जब आपकी निडिल विपरीत हो, एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, चलिए, जब आपकी निडिल एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है, जब आपकी निडिल एक दूसरे के अपोजिट, तो ऐसे लिखेंगे, जब सुइयां एक दूसरे के विपरीत, विपरीत मतलब 180 डिग्री का कोण बना रही हो। कितना, 180 का। 180 का डिग्री का कोण कब बनेगा, जब आपकी मिनट वाली सुई सपोज दैट यहां पर है, ठीक है, और आपकी क्या है घंटे वाली निडिल आपकी भाई यहां पर आपके सही करेक्ट 6 बजे हो, या फिर आपकी 10 पे और 5 पे हो, इस तरीके से हो, या फिर इस तरीके से, या कुछ इस तरीके से आपका फेस बन रहा हो। ठीक है, तभी तो एक दूसरे के अपोजिट हो। घंटे और मिनट वाली सुई एक दूसरे के मतलब सीध में हो और अपोजिट हो। ठीक है, सीध में हो और अपोजिट हो, तो उसमें जो है आपकी कितनी बार आपके घंटे में, 12 घंटे में कितनी बार एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपकी डायल में एक तो 11 से 1 बजे के बीच में कितनी बार बनता है, 1 बार। 11 से 1 बजे के बीच में जो बनता है आपका 180 डिग्री का कोण, वो कितनी बनता है, 1 बार। कितना होता है, 1 बार। विपरीत कितनी विपरीत होंगी, 11 से 1 बजे के बीच में एक दूसरे को विपरीत होंगी 1 बार। और आपकी 5 से 7 बजे के बीच में भी कितनी बार होगी, 1 बार। 180 डिग्री का क्या बना रही होगी, कोण बना रही होगी। 180 डिग्री, 180 डिग्री का एंगल बना रही होंगी और एक दूसरे के या फिर विपरीत होंगी, है ना। ये चीजें आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखिए आप तो क्या चीज समझ सकते हैं इसमें, कि आपकी जो है 12 घंटे में कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार जो है वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो 12 घंटे में निकल के आता मेरे भाई, 12 घंटे में, 12 घंटे में कितना होता है, 11 बार एक दूसरे के क्या होती हैं, वो विपरीत होती हैं या फिर 180 डिग्री का कोण बनाती हैं। यदि हम बात करें 24 घंटे की, तो 24 घंटे में कितनी बार बनाएगी, 24 घंटे बनाती है भाई वो 22 बार। ठीक है, 90 डिग्री आपका 2 बार बनाती थी 1 घंटे में। ठीक है, इसमें बनाती है आपकी 22 बार। 12 घंटे में 11 बार, और तो इसमें कितनी बनाती है, 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, समझ में आ गया। जब आपकी निडिल देखिए, क्योंकि आपका यहाँ पे देखेंगे जब 12 से स्टार्ट हुई तो निडिल आपकी यहाँ पे कितनी बनाएगी, 1 बार यहाँ बनाएगी, और 1 बार जब यहाँ पे आ जाएगी पूरी टोटल तो 1 बार यहाँ पे कम हो जाएगा। तो 12 घंटे में 1 बार कम होगा, ठीक है, और 24 घंटे में 2 बार कम हो जाएगा। और प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनाएगी, 1 बार। प्रत्येक घंटे में कितनी बार बनाएगी, 1 बार बनाएगी। ठीक है, चलिए ये लॉजिक आपको समझ में आया, यहाँ तक चीजें इसको आप जो है ऐड ऑन कर लीजिए। उसके बाद हम बात करें आपकी, और इसमें क्या क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, या तो 90 डिग्री पूछा जाता है, या फिर अब आता है आपका ओवरलैप, जब एक दूसरे के ऊपर हो या संपाती हो। ठीक है, एक दूसरे के ओवरलैप हो, जब ऊपर नीचे आ रही हो, तब भी आपका क्या होगा, ये लॉजिक आता कि 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसमें भी एक दूसरे के ऊपर होती हैं जब 0 डिग्री का कोण बना रही होंगी। ठीक है, कितना, 0 डिग्री का कोण बना रहे होंगे, उसमें भी क्या होगा, ये लॉजिक होता है। ठीक है, यही आता है लॉजिक, उसमें भी यही है फंडा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, और बेसिक्स में क्या पूछा जा सकता है आपका, चलिए नेक्स्ट है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपकी
कोई टाइम दे रखो पर्टिकुलर, ठीक है, कोई आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया गया हो और उसमें पूछा गया हो कि एक टाइम है और उसमें एंगल दे रखो कि बताओ इस टाइम में ये एंगल किस टाइम बनेगा, ठीक है। तो उसके लिए कुछ एक फॉर्मूला होता है, वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका एक फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। चलिए इसको आप जो है रफ कर देंगे अब हम, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिएगा एक जो फॉर्मूला आपका बनता है वो फॉर्मूला आपका कौन सा होता है। आप क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, पहले क्वेश्चन है कि 5 से 6 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई 45 डिग्री का कोण किस टाइम बनाएगी, ठीक है, बनाएगी। ये आपको बताना है टाइम। अब इस क्वेश्चन में देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं, इसके एक फॉर्मूला होता है बच्चों, एक फॉर्मूला होता है, वो सूत्र लिख लेंगे आप। सूत्र होता है आपका 2/11 और A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। अब इसमें जो A1 है ये एक फॉर्मूला होता है आपका सही समय निकालने के लिए, क्या लिख सकते हैं इसको, सही समय। जब आपको एंगल दिया होता है 2/11, इसको इस तरीके से लिख लेना आप, A1 प्लस माइनस A2, ठीक है। तो मोस्टली इसमें आप क्या करें, प्लस माइनस जो है आपके फास्ट एंड स्लो के लिए हो सकता लेते हैं, बट आप इसमें एक बार प्लस ही प्लस रखते हो करें क्वेश्चन को, तभी इसका आंसर जो है आपको मिल जाता है इजिली, ठीक है। देखिए अब इसमें A1 A2 क्या है, A1 है भाई आपका प्रथम समय, A1 क्या है आपका प्रथम समय, और इंटू 30, कितना इंटू 30, A1 क्या लेंगे, जो प्रथम समय होगा उसमें 30 से मल्टीप्लाई करनी है, और A2 क्या होगा, A2 होगा आपको दिया कोण, जो आपको एंगल दे रखा है वो होगा आपका A2, ठीक है। अब इसमें यदि हम फॉर्मूले में रखें, जो हमें फॉर्मूला दिया हमने लिखा वो आपका होता है सही समय आपको निकालना है, इन सही समय, ठीक है। तो वो सही समय कौन सा होगा, 2/11 आप ऐसे ही रखेंगे। A1 क्या है, A1 है आपका जो आपका प्रथम समय है, प्रथम समय क्या है 5, और उसमें करनी है 30 से मल्टीप्लाई, तो 5 × 3 और प्लस, ठीक है। एक बार प्लस रख के देखेंगे और एक बार माइनस, यदि प्लस से हमारा वैल्यू सही निकल के आती है तो आप इसको ही आंसर दे देंगे। देन उसके बाद है आपका डिग्री एंगल कितने दे रखा, 45, तो इसका सोल्यूशन करो, देखो 2/11 और ये हो गया 150 प्लस 45 कितना हो गया, ये हुआ भाई 2/11 × 195, कितना हो गया 195। अब 2 की या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर इसको 11 से डिवाइड कर लो, ऐसे करो, इसको सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हुआ 10 हो गया 0, ये 9 दूनी 18 और 1 19 हासिल 1 और 2 एकम 2 और 1 3, कितना हो गया 390, कितना हुआ 390 और बटे 11, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, यहां तक आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 11 तिया 33, कितना बचा 11 तिया 33, ठीक है 330। अब इसमें कितना बचा, इसमें बचा भाई आपका 60, ठीक है, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ठीक है, कितना बचा 5, ठीक। तो 35 सही आप लिख सकते हैं, 35 सही 5/11 मिनट, ये जो निकल के आएगा आपका ये आ जाएगा आपका मिनट में। तो आपको जो सही समय होगा, वो जो सही समय होगा वो सही समय कौन सा होगा, अब देखेंगे कौन सा समय सही समय होगा, ये निकल गया मिनट। अब ये मिनट जो निकल गई ये आपको ऐड करनी है इसमें, जो स्टार्टिंग वाला समय था कितना था 5 बजकर कितने मिनट आ जाएगा 35 मिनट, 5 सही 11, तो ये आपका सही आंसर होगा।
ठीक है, तो इस फॉर्मूले पे आधारित भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, जो हमने अभी तक बेसिक चीजें सीखी उन पे आधारित क्वेश्चन भी करेंगे। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा एनालाइज होगा कि हाँ ये किस लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है, अब इसके बाद में जो एक क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, ये तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपसे जब आपकी निडिल फास्ट हो या फिर आपकी निडिल स्लो हो, ठीक है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा। चलिए रफ करते हैं इसके बाद। ठीक है, यदि आपको किसी चीज में कोई भी डाउट है, किसी भी टॉप पॉइंट्स में, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे डिस्कस कर देंगे, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे जब हमारी निडिल फास्ट होगी या फिर स्लो होगी, तो आप एक पॉइंट बना के लिखेंगे, जब सुई ऐसे लिखो, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से तेज हो, तेज हो, तब उसके लिए जो है फॉर्मूला क्या होगा। उसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं इसमें, उसके लिए फॉर्मूला बच्चों क्या होगा, ये इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, वो होता है H/m इंटू 720 इजकल टू आप लिखेंगे सही समय। ठीक है, सही समय आपका निकल के आ जाएगा इस फॉर्मूले से। ठीक है, ये डायरेक्टली आप फॉर्मूला याद रखो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, देन उसके बाद H क्या है, H होगा आपका जो आपके घंटे होंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में घंटे दिए गए हैं वो H होगा, और M होगा आपका मिनट। क्या, मिनट, जो भी मिनट दे रखी होगी, जो भी फास्ट है या स्लो है। ठीक है, अब जब आपको या तो निडिल आपको तेज दे रखी हो, या फिर आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप का, जब या तो आपको मिनट फास्ट दे रखी हो या फिर तेज दे रखी हो, दो घड़ी दी गई हो। कैसे क्वेश्चन लिखेंगे, पॉइंट बना के यहाँ पे लिख लेंगे, जब मिनट की सुई, जब मिनट की सुई सुइयों द्वारा एक बार तेज तथा एक बार धीमी हो, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या लेंगे, तब उसके लिए फॉर्मूला करेंगे सही समय इजकल टू होगा आपका H/m1 प्लस माइनस m2 इंटू 720। ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है इस पे भी आधारित। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर। उसके बाद आगे चलो, क्या होगा अब इसमें m1 क्या है और m2 क्या है। m2 है आपका तेज मिनट, ठीक है, और m2 है धीमी मिनट। अब इसमें ये डिफरेंस आता है कि प्लस लें कि माइनस लें। अब देखो प्लस और माइनस का फंडा मैं यहां बता देता हूं आपको। जब आपकी निडिल फास्ट एंड फास्ट हो, दोनों निडिल फास्ट हो तो लेंगे माइनस, जब आपकी दोनों निडिल स्लो हो तो भी आप क्या लेंगे, माइनस का चिन्ह लेंगे। जब आपकी एक निडिल फास्ट हो और एक निडिल आपकी स्लो हो तो लेंगे प्लस, और जब एक स्लो हो और एक फास्ट हो तो भी लेंगे आप क्या, प्लस। ठीक है, तो चार ये पॉइंट्स हैं किसके लिए, इनके लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए है पॉइंट्स, समझ में आ गई। तो ये आपका कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने आज समझी, इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आपको ये चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जब क्वेश्चन के साथ में हम इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाते हैं
इस क्लॉक के अंदर से, ठीक है। और यदि आपको इस तरीके की और वीडियो चाहिए तो ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ में क्लॉक के, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।